नमः शिवाय। आप सबको, आप सबके भीतर बैठे भगवान शिव शिवा को मेरा प्रणाम। मैं बहुत प्रेम व सम्मान से आप सबका शिव महापुराण के इस चौथे दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आपका जीवन सफल हो, दिव्य हो और इस जीवन काल में आप अपने शिव को अनुभव कर सके। एक गहरी सांस भीतर लें और सांस बाहर निकालते हुए शिव शिवा के प्रति धन्यवाद का भाव जागृत करने की कोशिश करें। क्षण भर के लिए स्मरण करें, इस जीवन में कब मेरे साथ कुछ दिव्य घटित हुआ, कब भगवान ने मेरी रक्षा की, कब भगवान ने मेरे परिवार की रक्षा की, कब मैंने मांगा भी नहीं और मुझे मिला। इस भाव का स्मरण रखते हुए अपने हृदय में एक गहरा धन्यवाद का भाव उत्पन्न करना। धन्यवाद उस शिव शिवा का जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी रक्षा कर रहा है। धन्यवाद उस शिव शिवा का जिससे मैं उत्पन्न हूं, जिसमें मैं एक दिन लीन। धन्यवाद उस शिव शिवा का जो मेरे साथ हर क्षण चल रहा है। मैं उस महादेव महामृत्युंजय को स्वीकार करता हूं, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पूरी सांस भीतर और सांस बाहर निकालते हुए ये भाव, मैं शिव शिवा को स्वीकार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक और सांस भीतर। तुम क्षण भर के लिए स्थान पर आ जाओ। तुम केवल मुझे अपने कानों से मत सुनो, तुम मेरे शब्दों को महसूस करने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम मेरे शब्दों को महसूस करोगे, तुम्हारी सांस की गति धीमी हो जाएगी। तुम्हारा हृदय एक धीमी गति से धड़कना शुरू कर देगा। तुम ध्यान मग्न होना शुरू हो जाओगे। शिव अमृत इस स्थान पर है, लेकिन तुम्हें इस स्थान पर आना होगा। जहां कहीं भी तुम्हारा मन है, उसे इस शिव महापुराण में लेकर के आओ और मन ही मन भाव, मैं शिव शिवा को स्वीकार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक और गहरी सांस। बहुत अच्छे। अब क्षण भर के लिए स्थान पर बैठकर अपना ध्यान लेकर के जाओ। ठंडी ठंडी कुल्फी की ओर। याद करो, जीवन में सबसे स्वाद कुल्फी तुमने कब खाई थी। उस कुल्फी का स्वाद याद करो, सुगंध याद करो, उसका एहसास याद करो। तुम्हारे सामने कुल्फी पड़ी हुई, लेकिन उस कुल्फी का मजा ही क्या जो रबड़ी में ना डूबी हो। अब याद करो वो सबसे स्वादिष्ट रबड़ी जो तुमने खाई कुल्फी के साथ। कुल्फी और रबड़ी साथ साथ पड़े हुए। तुम स्मरण करो केसर के स्वाद का, पिस्ते के स्वाद का।
गुड़ की मिठास का, गाय के दूध से बनी रबड़ी इतनी स्वादिष्ट, और फिर तुम उस रबड़ी में डूबी कुल्फी को उठाते हो और अपने होठों के पास लेकर के जा रहे हो, और तुम स्मरण करो सुगंध का, रबड़ी और कुल्फी, और फिर तुम उस कुल्फी को चखते हो और रबड़ी और कुल्फी तुम्हारे मुंह में घुल जाते हैं अमृत के समान, और तुम स्वाद ले रहे हो। एक गरम गरम दिन जिसमें ठंडी कुल्फी और रबड़ी तुम्हारी जबान पर, और जब तुम स्वाद लेते हो तुम पाओगे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। और मजे की बात, कोई रबड़ी नहीं, कोई कुल्फी नहीं, तुम मेरे सामने बैठे हो और तुम्हारा ध्यान रबड़ी पर गया, कुल्फी पर गया, और तुम्हारे मुंह में पानी आना शुरू। तुमने बस सोचा, और उस सोच का शरीर पर टेंजिबल प्रभाव है। तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारी सोच तुम्हारे शरीर पर एक प्रभाव डालती है। अब सोचो, कुल्फी का प्रभाव था कि मुंह में पानी आ गया। न जाने भय का क्या प्रभाव है, और क्या पता, जैसे कुल्फी इमेजिनरी थी, बस ख्याली पुलाव थी, क्या पता तुम्हारा भय भी बस तुम्हारा ख्याल है। लेकिन क्षण भर के लिए सोचो, भय का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। हो सकता है भय के प्रभाव से हृदय धड़कने की गति बढ़ जाए, सांस की गति बढ़ जाए, चिंता होनी शुरू हो जाए। लेकिन आज कुल्फी भी छोड़ो, भय भी छोड़ो। तुमने यहां बैठकर मान लिया कि तुम सोचते हो और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगर कुल्फी का प्रभाव पड़ा, भय के विचार का प्रभाव पड़ा, क्षण भर के लिए मेरे साथ अपने शिव का स्मरण करो। चलो देखते हैं कि शिव के विचार से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कुल्फी के विचार से प्रभाव पड़ा तो कुल्फी तो कुछ नहीं तुम्हारे शिव के सामने। शिव का तो और ताकतवर और स्थूल प्रभाव पड़ना चाहिए। तुम स्मरण करो, तुम्हारे शिव तुम्हारे सामने खड़े मुस्कुराते हुए, उनका हाथ तुम पर कृपा बरसा रहा है। तुम विजुअलाइज करो, सोचो, हजार सूर्यों के समान शिव की कृपा तुम्हारी ओर प्रवाहित, और उस कृपा का स्मरण करो। वो कृपा तुम्हारे कपाल से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करते हुए, और तुम स्मरण करने की कोशिश करो जिस दिन शिव की कृपा तुम पर पड़ेगी, ये कृपा किस प्रकार से होगी। क्या ये विद्युत के समान होगी? क्या ये जल के समान होगी? क्या इसका अनुभव स्थूल होगा, सूक्ष्म होगा? क्या तुम एक गहरी शांति अनुभव करोगे, या तुम्हारा कण कण जागृत हो उठेगा? क्या तुम्हें कंपन महसूस होगी, या तुम्हारी सांस की गति बढ़ जाएगी? अभी तुम बस विचार करना। विचार और स्मरण तुम्हारे मित्र हैं। स्मरण करो शिव की ऊर्जा तुम्हारे कपाल से माथे तक, और इसे बहने दो। माथे से गर्दन, और मन ही मन विचार,
मैं शिव शिवा को स्वीकार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। तुम स्मरण करो, यही शक्ति माथे से छाती। और देखो, कुल्फी का प्रभाव था, शिव का क्या प्रभाव होगा। महादेव की शक्ति छाती से पेट, पेट से जांघें, जांघों से घुटना, घुटने से पैरों के तलवे, और जो अब तुमने कपाल से ग्रहण किया पैरों के तलवों से बहने दो। आज तुम कुछ भी प्राप्त करने की चेष्टा मत रखो, तुम बस जुड़ जाओ, अनंत को स्वीकार करो, अनंत बहने दो। फिर पूरी सांस भीतर, और शिव का स्मरण करते हुए सांस निकालो और भाव, हे महादेव, मैं आपको स्वीकार करता हूं, जागृत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव। मुझे सुनते रहो और सुनते सुनते ही वीडियो को लाइक करो। अगर हर हर महादेव लिखना है तो लिख दो, ताकि मैं समझ जाऊं आप सब यहां पर है। और बहुत अच्छा होगा अगर अभी से ही आप वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आपके देखते देखते कई हजार लोग मेरी बातों को सुन लें। देखो, तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर बहुत ताकत है। सिद्ध कहते हैं, शिवोहम शिवोहम, हम ही शिव हैं। और क्योंकि हम शिव हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन हम फिर इस शिव का प्रयोग कैसे करते हैं? क्योंकि मजे की बात, बड़े से बड़ा देव भी शिव भक्त था, बड़े से बड़ा असुर भी शिव भक्त था। एक कारण है जिस वजह से हम भोलेनाथ कहते हैं। वो शिव शिवा तो भोला भाला है। जो शिव तुम्हारे भीतर बैठा है, अब तुम्हारी चेतना अगर आसुरिक है, फिर तुम इसी शिव का प्रयोग भस्मासुर के समान करोगे, अंधकासुर के समान करोगे, जलंधरासुर के समान करोगे। और वहीं तुम्हारे भीतर शिव बैठा है और चेतना देव समान है, तो तुम शिव भक्त अर्जुन के समान अपना जीवन जी सकते हो। तुम अवधूत के समान अपना जीवन जी सकते हो। शिव तो भोलेनाथ है। साधना तुम्हें इसलिए नहीं करनी कि शिव प्रसन्न हो जाए, साधना इसलिए करनी है कि तुम अगर कर्म से वशीभूत हो, असुर हो, तुम देव बन जाओ। क्योंकि मजे की बात, भोलेनाथ तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगर तुम उत्पत्ति के मार्ग पे हो तो भी भोलेनाथ साथ है, तुम विनाश के रास्ते पर हो तो भी भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। आज ये करते हैं, मजा आएगा। जब मैं हर हर महादेव बोलूं, तुम कुछ करो, या तुम भी लिखो, या तुम भी कोई ना कोई बटन दबाओ, पता तो चले तुम इधर हो। हर हर महादेव। एक बहुत बड़े शैवाइट संत हुए, जिनका नाम था कनप्पा।
कनप्पा जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, साधारण जीवन था, धनुष बाण लिए शिकार करते, पेट पालते, और बहुत प्रेम था उनके भीतर महादेव के प्रति। एक दिन जंगल में चलते जा रहे थे और उन्हें एक शिवलिंग मिला, और जब देखा शिवलिंग, भीतर से बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। देखो, प्रेम सबके भीतर होता है। एक पढ़े लिखे के भीतर भी प्रेम है, एक अनपढ़ के भीतर भी प्रेम है। फर्क सिर्फ इतना है, जो अनपढ़ है वो अपने प्रेम को शब्दों में, विस्तार स्वरूप में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि अनपढ़ है ना। तो कैसे अपने प्रेम को शब्द दे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक गरीब मां अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती, बहुत प्रेम करती है। शायद उस प्रेम को वो समझा नहीं सकती क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रेम उसके भीतर भी। जो विद्वान है वो भी महादेव से प्रेम करता है, लेकिन जब वो महादेव से प्रेम करेगा, वो रुद्री पाठ करेगा, क्योंकि विद्वान है, वो अपने प्रेम को शब्द दे सकता है। और तुम्हें क्या लगता है, एक अनपढ़ वो महादेव से प्रेम नहीं करता? हां, माना उसको रुद्री नहीं आती, माना उसे मंत्र और स्तुति कंठस्थ नहीं, लेकिन प्रेम उतना ही है। और कैसे हो उसे मंत्र कंठस्थ? महादेव की महिमा बहुत प्रबल है। महादेव की माया से ही हम सब किसी ना किसी घर में जन्मते हैं। महादेव की माया से ही हमें एक जीवन उपलब्ध होता है। महादेव की माया से हम प्रहलाद भी हो सकते हैं हिरण्यकश्यप के घर में, और महादेव की माया से हम मार्कंडेय भी हो सकते हैं महादेव की माया से। हमारे कर्मों के प्रभाव से हमें एक घर मिल जाता है। अब हमें क्या पता उस घर में कोई सात्विक हो, कोई नास्तिक हो, क्योंकि हर कोई हमारे घर में इस जीवन को जीने की कोशिश कर रहा है। और इस कलयुग में कौन समय रखता है इतना कि स्वयं को विद्वान बना सके, वेद शास्त्र को कंठस्थ कर सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम महादेव के प्रेम से वंचित हो। अगर तुम्हें भी एक घर मिला होता है जिसमें सब प्रकांड पंडित थे, तो शायद तुम भी महादेव के प्रति प्रेम को शब्द स्वरूप में परिवर्तित कर पाते। लेकिन तुम्हें तो एक साधारण घर मिला, तुम्हें एक साधारण जीवन मिला, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे हृदय में एक गहरा प्रेम है शिव शिवा के प्रति। शायद तुम भी किसी जन्म में रहे होगे, एक ऐसा प्रेम जो तुम समझा नहीं पाते। तुम्हारे आसपास वाले सब इस संसार के प्रति मोह रखते, लेकिन तुम जो यहां बैठा है मेरे सामने, उसका प्रेम शिव शिवा के प्रति है। एक प्रेम जिसको तुम शब्द नहीं दे पा रहे। कहां तुम प्रकांड पंडित हो, कहां तुम साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हो। तुम तो एक साधारण व्यक्ति हो जिसके भीतर बहुत प्रेम है शिव शिवा के प्रति। हर हर महादेव। और जो हाल तुम्हारा है वही कनप्पा का था। बहुत प्रेम, विद्वान नहीं, बहुत प्रेम, बस प्रेम। और चलते हुए जंगल में जा रहे थे, एक स्थान पर महादेव मिले, शिवलिंग स्वरूप मिला और खुश हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। और महादेव से कहा, हे महादेव, आप यहां क्या कर रहे हैं जंगल में अकेले? आपको तो भूख और प्यास लग रही होगी।
अब शिकारी थे तो क्या करते, जाके शिकार किया एक जानवर का, और फिर सोचा शिकार तो लेकर के जा रहा हूं महादेव के लिए, महादेव प्यासे भी होंगे। एक हाथ में धनुष बाण था, एक हाथ में शिकार था। नदी किनारे पहुंचे तो सोचा पानी कैसे लेके जाऊंगा, अपने मुंह में भर लिया। पवित्र मन के साथ चलते हुए गए महादेव के पास। जो मुंह में पानी था चढ़ा दिया, जो शिकार था चढ़ा दिया। बहुत खुश हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। बहुत देर भजन किया, नाचे, गीत गाए और फिर चले गए। अब अगले दिन जब शिकार पर निकले तो हृदय तो अपने प्रेमी को खोजता है, हृदय सुख को खोजता है, खुशी को खोजता है। फ्रॉइड ने भी कहा है, प्लेजर प्रिंसिपल। An organism will do whatever it can to avoid pain and go towards that pleasure. You define and decide your pleasure based upon the level of your consciousness. And in this moment, the pleasure of Kanappa was Shiv Shiva. So he went again, did the whole process, और बहुत खुशी खुशी रोज जंगल जाते, महादेव की प्रार्थना करते, चढ़ावा देते जल का, शिकार का, और फिर वापस चले जाते। एक दिन महादेव की माया कि मैं देखूं तो सही कि ये मुझसे कितना प्रेम करता है, मैं देखूं तो सही कि इसका भाव कितना पवित्र है। जो भगवान का लिंग स्वरूप जंगल में था, उस पर 2 आंखें बनी थी। उस दिन जब कनप्पा महादेव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक आंख से खून निकल रहा है। कनप्पा घबरा गए कि अरे, मेरे देव की एक आंख से खून निकल रहा है, मेरे देव को कष्ट हो रहा है। कनप्पा ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी आंख निकाल के जहां महादेव की आंख से खून निकल रहा था वहां पर लगा दी। इतने में लिंग पर जो दूसरी आंख थी उससे खून निकलना शुरू। कनप्पा ने कहा, अरे, मेरे देव को कष्ट हो रहा है, मैं दूसरी आंख भी अपनी काट करके लिंग पर लगा दूंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे, जब आंख निकालूंगा तो पता कैसे चलेगा लगानी कहां पे, और हाथ का तो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सर्जरी करने के लिए, तो पैर का अंगूठा लेके उस स्थान पर रख दिया जहां पर आंख लगानी थी। तीर लिया, दूसरी आंख निकाली और लिंग पर लगा दी। उसी समय महादेव प्रकट हुए, कनप्पा को गले लगाया और कहते हैं कि कनप्पा शिवमय हो गए। ये कथा श्रीकालहस्ती में सुनाई जाती। और कनप्पा को एक परम शिव भक्त माना जाता है। वो प्रकांड पंडित नहीं थे, लेकिन उनमें भाव था। और महादेव, महामृत्युंजय, महाकाल, शिव शिवा, वो केवल तुम्हारे भाव जानते हैं, क्योंकि वो समझते तुम्हें एक जीवन प्राप्त हुआ है। और सब लोगों के पास लग्जरी नहीं।
अब अगर इस स्थान पर बैठकर मैं तुम्हें जज करना शुरू कर दूं कि तुम ऐसे क्यों हो और तुम मेरे जैसे नहीं, अब मेरे पास तो बहुत प्रिविलेज है। मैं तो एक महान अवधूत के घर पैदा हुआ जिसने मुझे शिव पूजा सिखाई, जिसने मुझे साधना सिखाई। अब इस बात का मुझे क्या घमंड। महादेव की माया से इस घर में पैदा हुआ। एक दुकानदार के घर में पैदा होता तो वो मुझे अपनी दुकान सिखाता। एक घुड़सवार के घर पैदा होता तो वो मुझे घुड़सवारी सिखाता। और अगर मैं घमंड करूं कि मुझे घोड़ा चलाना आता है तुम्हें नहीं, ये बात तो मजाक है। मुझे वो आता है जो आचरण मुझे माता पिता से मिला, तुम्हें वो आता है जो तुमने अपने जीवन में सीखा। जिस गली, जिस नुक्कड़, जिस घर, जिस शहर तुम पैदा हुए उसका तुम पर एक गहरा प्रभाव था। और हम दोनों में सामान्य क्या है? हम दोनों शिव योगी हैं। हम दोनों के हृदय में शिव के प्रति प्रेम है। और इस प्रेम में कोई प्रेम सर्वश्रेष्ठ नहीं, कोई प्रेम सेकंड नंबर का नहीं, कोई हाई लेवल नहीं, कोई लो लेवल नहीं। मेरा प्रेम भी तुम्हारे प्रेम के समान है, जो कनप्पा के प्रेम के समान था। हम शिव भक्त हैं। हर हर महादेव। और शायद कणप्पा के जीवन से महादेव हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो इनसिक्योरिटी होती है वो तो हमें कूट कूट के भरी है। हम सबको लगता है कि हम थोड़े कम हैं। हम सबको लगता है कि हम अनजान हैं। हम सबको लगता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं। हम 5 बार पूछते हैं सब सही तो है। हम घबराते हैं। एंजाइटी, न जाने क्यों हम में इतनी एंजाइटी है। और एंजाइटी हमारे भीतर इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। एंजाइटी मतलब चिंता, हम बहुत चिंता करते हैं और चिंता हमारे भीतर इनसिक्योरिटी को जन्म देती है। और महादेव शायद कनप्पा के जीवन से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पे तो विश्वास तेरा है ही, थोड़ा अपने पे भी कर ले। एक हाथ में अगर तुम एंजाइटी पकड़ोगे तो प्रेम करना बहुत कठिन हो जाएगा। तुम याद रखना, तुम जीवन में बस 2 चीजें कर सकते हो। एक, तुम अपनी पुरानी आदत पक्की कर सकते हो, और या 2, तुम एक नई आदत का निर्माण कर सकते हो। उसके अलावा तुम जीवन में और कुछ नहीं कर सकते। या तो पुरानी आदत को और पक्का गहरा कर दोगे दोहरा के, और या एक नई आदत का तुम निर्माण कर दोगे। अगर तुम्हें लगता है तुम तीसरा कुछ और कर सकते हो, तुम खुद को झूठ बोल रहे हो। तुम अपनी आदतों से अपने जीवन को जी रहे हो। मेरे गुरु ने हमेशा मुझे सिखाया, शिव शिवा से प्रेम करना सीखो। और तुम चुनो माध्यम। अगर हठ योग के माध्यम से तुम्हारा शिव शिवा के प्रति प्रेम और गहरा होता है तो चलो उस मार्ग पर। अगर भक्ति के मार्ग से शिव शिवा के प्रति प्रेम और गहरा होता है तो चलो उस मार्ग पर। साधना के मार्ग से प्रेम और गहरा होता है तो चलो उस मार्ग पर। इसलिए शिव योग में हम सभी मार्ग का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हठ योग हो, मंत्र हो, लय योग हो, कर्म योग हो, साधना योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो। क्योंकि मेरे गुरु ने समझाया, जिस प्रकार से तुम प्रकाश को एक प्रिज्म के थ्रू डालते हो और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको तुम इंद्रधनुष कहते हो, उसी प्रकार से जब तुम उस दिव्य चेतना को इस
3 गुणों से प्रवाहित करते हो, तो वो भी मार्ग में परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न मार्ग, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो हठ योग का मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान योग का मार्ग हो। और तुम जब शिव की ओर बढ़ रहे हो तो तुम जिस भी मार्ग पे चलो फिर वो तुम्हें ऊपर ही लेके जाएगा। और इसलिए जो शिव योग गुरु है वो तुम्हें ज्ञान भी देगा, वो तुमसे थोड़ा हठ योग भी करा देगा, ताकि तुम देखो तुम्हारी रुचि कहां पे, किस मार्ग से तुम उस शिव तक पहुंच सकते हो। मेरे गुरु जब साधना कराते तो वो स्टेज पर बैठे और भजन गाना शुरू कर देंगे, घंटा बीत जाएगा और शिव योगियों के लिए उतना ही काफी है। स्टेज पर आएंगे, साधना कराएंगे, 2-3 घंटे बीत जाएंगे, शिव योगियों के लिए उतना ही काफी है। स्टेज पर आएंगे, प्राणायाम करानी शुरू करेंगे और शिव योगियों के लिए उतना ही काफी। वो कभी भी अपने आप को बांधते नहीं थे, क्योंकि उनका यही सिखाना है कि तुम क्या करते हो जिससे शिव के प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ता है। और ये प्रेम बहुत कीमती है। अगर तुम प्रेम नहीं करोगे और मैकेनिकल पूजा पाठ में लग जाओगे तो फिर तुम गलत आदत डाल रहे हो। और याद रखो, पहले तुम आदत का निर्माण करते हो और फिर आदत तुम्हारे जीवन का निर्माण करते। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम एक आदत बांध लोगे फिर तुमसे वो आदत छूट जाएगी? 10 साल लग जाते हैं एक आदत को त्यागने के लिए। मैं तो ऐसों को जानता हूं जो 30 साल से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक ही चीज में वो माहिर हो गए, सिगरेट छोड़ने में। हर फ्राइडे सिगरेट छूटती है, 1000 बार सिगरेट छोड़ चुके हैं। अब महादेव के सामने भी अगर वो जाएंगे, महादेव पूछेंगे जीवन में क्या किया, वो बोलेंगे हमने तो सिगरेट छोड़ने को सिद्ध कर लिया, इतनी बार हमने सिगरेट छोड़ दी। 108 बार कहते हैं माला जपने से भी तुम भगवान के और पास पहुंच जाते हो, तो ये तो न जाने कितनी 1000 बार सिगरेट छोड़ चुके। तुम आदत बनाते हो और फिर आदत छूटती नहीं। हमें स्पोर्ट्स में सिखाया जाता था टेक्निक बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत में तुम गलत टेक्निक की आदत डाल दोगे तो तुम्हारा पूरा गेम ही खराब हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी हम लड़ने जाते या ट्रेनिंग के लिए जाते तो हमारा कोच हमें कहता है कि पहले ब्लॉक करना सीखो, फिर जब पंच मारते हो तो टेक्निक बहुत जरूरी है। टेक्निक हल्की भी खराब हुई और तुम किसी को पंच मार रहे हो और तुम्हारा हाथ ऐसा हो गया, तुम्हारी कलाई टूट जाएगी, फिर 6 महीने के लिए घर बैठना। तो पहले पूरा जोर होता टेक्निक पर, क्योंकि जैसी आदत तुमने बना ली फिर वैसा ही जीवन जियोगे। और इसलिए मेरे गुरु ने कहा कि पहले महादेव को प्रेम करना सीखो, क्योंकि अगर तुमने आदत बनाई बस यही काम कर सकते हो। फिर तुम मैकेनिकल स्विच ऑफ करके तुम्हें एक काम आता है, बस सब रिचुअल करना। फिर तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद तुम इस रिचुअल को रोक पाओगे? अब तो यही तुम्हारी आदत है। बचपन में एक चुटकुला सुनाया करते थे। एक बार एक नौजवान था जिसे एक लड़की से प्रेम हो गया और वो दोस्तों के सामने सर पकड़ के खड़ा है कि मैं इस लड़की को कैसे लुभाऊं।
तो किसी एक मित्र ने कहा, तू कविता लिख, कविता लिखकर रोज इसे भेज। शायद ये पिघल जाए। तो इस नौजवान ने भी कविता लिखनी शुरू की। रोज एक कविता लिखता, लड़की को भेजता। एक हफ्ता ये बात चली, 2 हफ्ता ये बात चली, महीना बीत गया। फिर लड़की ने डाकिये को भी कहा कि भैया इसकी चिट्ठियां अब मुझे मत देना। लेकिन अब इस लड़के को आदत पड़ गई थी, ये रोज कविता लिखता। अब डाकिया उन चिट्ठियों को कहीं ले जा नहीं रहा, लेकिन ये रोज कविता लिखता। अब 1 महीने लड़की ने भी उन कविताओं को पढ़ा था, अब उसे भी आदत पड़ गई है। फिर 5-6 दिन जब चिट्ठी नहीं आई तो उसको भी लगा कि प्रेमी तो अच्छा था, महीना भर इसने मुझे कविताएं लिख के भेजी। और उस हफ्ता जब कविता नहीं भी जा रही थी, ये प्रेमी कविता लिख रहा था, बटोर रहा था। उस लड़की ने संदेश भेजा इस नौजवान को कि चलो मिलते हैं वृक्ष के नीचे। स्थान बताया, जगह बताई, और उस स्थान पर उस समय वो लड़की वहां पहुंच गई। नौजवान भी वहां पहुंचा, उसे देखा और देखते ही कहता है कि अरे मेरे मन में एक कविता आई है, मैं लिखता हूं। कविता लिखी, पढ़ी, लड़की खुश हुई, मुस्कुराई, थोड़े और पास आई, इसने कहा अरे मेरे भीतर एक और कविता आई है, मैं लिखता हूं। लिखी, पढ़ी, लड़की थोड़ा और मुस्कुराई, लेकिन थोड़ा चिड़ी कि समय ले रहा है। 15 मिनट लेके कविता लिखता है, फिर 10 मिनट तक पढ़ता है। इस बार थोड़ा चिड़ के पास आई, इसने कहा अरे मेरे भीतर एक और कविता आई है, मैं लिखता हूं। लड़की को क्रोध आया, जूती लेके सर पे मारा कि तू तो कविता ही लिख और पढ़, प्रेम तेरे बस की बात नहीं, और वो चली गई। जैसा उस नौजवान का हाल है वैसे ही हमारा हाल है। हमने प्रेम करना नहीं सीखा, हमने मैकेनिकल बहुत सारी चीजें करनी सीख ली। अब जब कभी भी भगवान के पास जाते तो हमारा एक रिचुअल है। जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, वो एक ही पात पे चल सकता है। फिर हमारा भी रिचुअल है कि ऐसे घंटी बजाएंगे, ऐसे ये करेंगे, ऐसा वो करेंगे, ऐसा फलान करेंगे, ऐसा ढिमकान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ना जानामि योगम जपम नैव पूजम। हमारे भीतर तो बस शिव के प्रति प्रेम था और हमें पता ही नहीं प्रेम कैसे करते। हमारे भीतर इनसिक्योरिटी थी, तो हम इधर उधर चले गए विद्वानों के पास। और जो विद्वान थे वो तो जो कर रहे थे वो उन्हें ही पता, हमें क्या पता वो क्या कर रहे थे। हम तो वैसे बंदूर हैं, वैसे बंदर हैं जिसके सामने सर्जरी हुई और हमने उसको मिमिक करना सीख लिया। होता है ना, मंकी डू एज मंकी सी। अब विद्वान क्यों घंटी बजा रहे थे हमें क्या पता। हमारा हाल तो बंदर के समान है, मंकी डू व्हाट मंकी सी। अब वहां सर्जरी हो रही है और बंदर कॉपी कर भी ले। अब बंदर मतलब थोड़ी ना समझता है, तो मैकेनिकल लगा हुआ है। और हमने भी न जाने कितनी चीजें सीख ली। अब विद्वान शायद जो कर रहा था अपने भाव से कर रहा था, लेकिन हम बकायदा जो कर रहे हैं मंकी डू मंकी सी। और फिर शिव के प्रेम में हम माहिर हो या ना हो, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोटोकॉल है, हम इसमें माहिर जरूर हो जाते। और जब हम इस प्रोटोकॉल में माहिर हो जाते, तुम्हें क्या लगता है प्रोटोकॉल टूटता है क्या? अगर बस तुम कविता लिखने में माहिर हो, तुम अपनी प्रेमी के साथ भी बैठे होगे, फिर तुम कविता ही लिखोगे। तुम भूल गए कि तुम कविता क्यों लिख रहे थे। तुम भूल गए कि शुरुआत कभी प्रेम से हुई थी। तुम भूल गए कि कभी महत्वाकांक्षा उस
प्रेमिका के साथ एक होने की थी, लेकिन अब बस यही बचा है। जैसे भारतीय तालाब में विक्टोरिया हाइसिंथ उगता है ना, वीड उगती है, बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन पानी सारा चूस के स्थान को बंजर बना देती। वैसे ही तुम्हारे ये प्रोटोकॉल्स हैं। कभी भाव था तो तुम ले आए, ये हाइसिंथ तुमने डाल दी, अब भाव पूरा चुस के खत्म हो गया तालाब के समान। अब बस ये हाइसिंथ ही दिखती है स्थान को बंजर बनाते हुए। अब कुछ नहीं बचा सिवाय प्रोटोकॉल के। और तुम्हें क्या लगता है ये प्रोटोकॉल कभी खत्म होगा? फिर तुम्हें एक ही चीज आती, और मेरे गुरु ने सिखाया कि तुम कनप्पा ज्यादा अच्छे हो। तुम कनप्पा बने रहो। तुम प्रोटोकॉल्स में अपने जीवन को व्यर्थ मत गवा दो, क्योंकि फिर तुम्हें बस प्रोटोकॉल मिलेगा। प्रोटोकॉल से तुम सिद्ध नहीं होगे, प्रोटोकॉल सिद्ध जरूर हो जाएगा। और प्रोटोकॉल को अगर तुमने सिद्ध कर लिया, तुमने महादेव को सिद्ध नहीं किया। इसलिए तुम देखो कितने मैकेनिकल लोग कितने मैकेनिकल प्रोटोकॉल कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे शांति नहीं, उनकी आंखों में दिव्य तेज नहीं, उनके हृदय में खुशी नहीं। बस ये प्रोटोकॉल रह गया। और जो शिव योगी है वो कहता है कि पहले मैं अपने प्रेम को सिद्ध कर लूं, फिर प्रोटोकॉल खोज लूंगा। शुरुआत प्रेम को सिद्ध करने में है। देखो टेक्निक सही होनी चाहिए, क्योंकि फिर प्रोटोकॉल भी, दुनिया को प्रोटोकॉल लगेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे भाव का प्रवाह है। देन इट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लव फॉर गॉड। जो नर्तक है वो शिव के प्रति अपने प्रेम को अपने नृत्य से दर्शाएगा। और अगर तुम प्रोटोकॉलवादी हो तो तुम्हें लगेगा इसी नृत्य से शिव खुश होंगे। क्यों? क्योंकि नर्तक के सामने प्रकट हुए थे, तो जब मैं तातिन तिंथा तततई करूंगा तब महादेव आएंगे। तुम समझ नहीं रहे, नर्तक के लिए महादेव आए नृत्य की वजह से नहीं। क्यों? नर्तक का एक्सप्रेशन नृत्य था। एक प्रकांड पंडित जब महादेव की पूजा करेगा तो वो बोलेगा जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले। उसका भाव था, क्योंकि वो प्रकांड है, वो विद्वान है, उसके जैसा विद्वान कभी कोई जन्मा ही नहीं। और तुम उस प्रकांड पंडित विद्वान को देखते हो, परम शिवयोगी को देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी यही रटना है। और ये नहीं समझते वो उसका एक्सप्रेशन था, उसका प्रेम इस भाव में प्रवाहित हुआ। इट इज नॉट द प्रोटोकॉल, इट इज द इमोशन बिहाइंड द प्रोटोकॉल। और तुम यहां भेड़ के फुफ्फे वो मंत्र रटने की कोशिश कर रहे हो। वो जो प्रकांड था वो महान वीणावादक था, तुम तो भेड़ के फुफ्फे हो, और तुम जीवन बर्बाद कर दोगे। वही सुर और राग निकालने में, और शायद थोड़े बहुत तुम उस प्रोटोकॉल को सिद्ध कर भी लो, लेकिन तुम्हें शिव नहीं मिलेंगे। और तुम अपने आप को ही कोसते रहोगे कि बस मैंने ये मंत्र उस प्रकांड रावण की तरह नहीं पढ़ा ना, इसलिए शिव नहीं मिले। मैं और जीवन जी के इस प्रोटोकॉल को सिद्ध करूं। प्रोटोकॉल सिद्ध हो जाएगा, महादेव सिद्ध नहीं होंगे। और प्रोटोकॉल को सिद्ध करने से महादेव नहीं मिलते। रावण को इसलिए नहीं मिले क्योंकि उसने ये स्तुति की थी, प्रेम था तो स्तुति निकली। तुम्हें प्रेम को सिद्ध करना है, तुम्हें प्रेम को सिद्ध करना है, तुम्हें इस भाव को सच्चा करना है कि मैं शिव शिवा को स्वीकार करता हूं।
हर हर महादेव। तुम इस भाव को भीतर लेकर के आओ और देखो क्या इस भाव के प्रति एक्सेप्टेंस है या फ्रिक्शन है कि मैं शिव शिवा को स्वीकारता हूं, मैं शिव शिवा को धन्यवाद करता हूं, मैं शिव शिवा को नमस्कार करता हूं। अगर प्रेम होगा तो धन्यवाद करना आसान होगा, और अगर प्रोटोकॉल है, प्रेम नहीं, तो भगवान को देख के तुम कंप्लेन ही करोगे कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान रास्ते में लाल बत्ती क्यों मिली। और अगर प्रेम है तो लाल बत्ती को देख के भी तुम नाच उठोगे कि हे शिव शिवा आज तेरी माया इस लाल बत्ती में थी, हर हर महादेव। एक शिव योगी के लिए सूरज, चांद, फूल, फल, रास्ता सब कारण है महादेव को धन्यवाद करने के। और इसलिए तुम गुरु के पास जब जाते हो, तुम इस प्रेम को सिद्ध करने जाते हो, इस प्रेम को सीखने जाते हो, तुम झूमने जाते हो, तुम चखने जाते हो। जब मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूं तो मेरे पास बहुत नौजवान आता है, कहता है कि भैया कैसे पता चले कि कौन ढोंगी बाबा है और कौन विद्वान। और मैं कहता हूं तुम ऑब्जेक्टिव देखो, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रमोट किया जा रहा है और किस ऑब्जेक्टिव से भीड़ को बटोरा जा रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव यह दिया जा रहा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा, फलाना प्रोटोकॉल मिल जाएगा, फिर उस प्रोटोकॉल को तुम सिद्ध कर लो, फिर समस्या चली जाएगी, समस्या का समाधान प्राप्त कर लो, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और कहीं अगर बताया जा रहा है कि आओ साधना करते, भगवान को अनुभव करते, मैं मौज में हूं और तुम भी आके उस मौज में मेरे साथ लीन हो जाओ, तो समझ जाना कि यहां ज्ञान की बात हो रही है, यहां मोक्ष की बात हो रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु स्कूल का वो बच्चा है, रिबेल, जो कोने में बैठा होता है, जो मौज कराता है। तुम सबके स्कूल में एक था वो बच्चा मौज कराने वाला। तुम सब टाई लगा के स्कूल जाते थे, इसके पास लूना थी और ये तुम्हें अपनी लूना में बिठा के कहीं भी ले जा सकता था। हम सबके स्कूल में ऐसा रहा होगा, पक्की बात। तुम सबके पास 5 रुपए थे समोसे खाने के, न जाने इसके पास कहां से 100-200 रहते। ये बच्चा मौज कराने में माहिर। गुरु वो रिबेल बच्चा है, इस प्रकृति में जो जन्मा है तुम्हें मौज कराने के लिए, तुम्हें स्वाद देने के लिए। और इसलिए तुम्हारे लिए परम गुरु कौन? वो नहीं जो तुम्हें बोले दुख का उपाय ये है, फलानी चीज पढ़ लो, तुम्हें दुख है फलाने काले जादू से, क्योंकि ये बातें सुन के तो फियर साइकोसिस हुआ, ये बातें सुन के तो तुम मैन्युपुलेट हुए, ये बातें सुन के तो तुम्हारी एंजाइटी बढ़ गई, क्योंकि पहले तो तुम गए थे घुटने के दर्द के लिए, अब यहां पे ये बाबा बैठा तुम्हें कह रहा है कि अरे तुम्हें तो काल्प सर्पदोष है। अब डबल एंजाइटी, घुटने के दर्द के साथ साथ ये मुवक काल्प सर्पदोष होता क्या है? और तुम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि तुम्हारे साथ इमेजिनरी सांप चल रहे हैं। तुमने अपने आप को इंड्यूस सिजोफ्रेनिया दे दिया। क्यों? क्योंकि स्टेज पे बैठे बाबा जी ने कहा कि फलाने स्थान पर तुम्हारे पे उतारा हुआ है, अब तुम विजुअलाइजेशन कर रहे हो। और सोचो, कुल्फी की विजुअलाइजेशन से मुंह में पानी आता था, काल्प सर्पदोष मारन मोहन चाटन की विजुअलाइजेशन से तो तुम्हारा दिल ही रुक जाएगा। और एक कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर का मरीज है उसको चिंता ना दो। क्यों? क्योंकि चिकित्सक भी जानता है अपनी चिंता से अपने दिल को रोक सकता है।
ये अपने चिंता से अपनी हेल्थ पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और अगर तुम्हारे बाबा लोग तुम्हें चिंता पे चिंता दिए जा रहे हैं, तुम्हें एंजाइटी और पैनिक अटैक दिए जा रहे हैं, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि बाबा लोगों का काम तुम्हें मौज देना है, तुम्हें खुशी देना है, तुम्हें कनप्पा के समान बनाना है। और इसलिए जब मैं अपने गुरु के पास गया, मेरे गुरु जानते थे क्या प्रोटोकॉल, वो बाद में, प्रोटोकॉल बाद में आएगा। और अगर पहले प्रेम आएगा तो प्रोटोकॉल भी खुशी खुशी आएगा, और अगर प्रेम नहीं तो प्रोटोकॉल में हर भक्त चोरी करता है। और फिर जितनी चोरी करोगे उतनी आत्मग्लानि होगी, उतनी फिर इनसिक्योरिटी होगी, उतना तुम महादेव से अलग चले जाओगे। और जब गुरु के पास जाते हो, वो पहले क्या साधना कराता है, दीक्षा देता है। मैं ऐसे कितने शिवयोगियों को जानता हूं जो कहते हैं हम गए तो भैया, हम आपके पास जब आ रहे थे हमारे पास इतने सारे सवाल थे, लेकिन आपको देखकर, आपके पास बैठकर सवाल गायब हो गए। क्यों? क्योंकि मैं प्रोटोकॉल तो दे ही नहीं रहा, मैं तो मौज करा रहा। I just help you resonate at the God frequency, and at that frequency there is nothing but joy. There is nothing but love. फिर तुम कनप्पा हो, फिर तुम शिवमय हो, फिर तुम शिव में लीन हो। और इसलिए जो तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है ना, वो प्रोटोकॉल सुख और शांति के लिए होना चाहिए। उस प्रोटोकॉल का निर्माण प्रेम से होना चाहिए, और तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन प्रेम हो, डर नहीं। शिव भक्त तो प्रेम करता है, शिव भक्त तो प्रेम करता है, और तुम शिवयोगी हो, तुम्हारी फाउंडेशन ही प्रेम है। काल क्या बिगाड़े उसका जो भक्त हो महाकाल का। किस बात की तुम्हें एंजाइटी, किस बात का तुम्हें डर, किस बात का तुम्हारे भीतर सुपरस्टिशन। तुम्हारा तो फाउंडेशन ही प्रेम है। और फिर तुम चिंता मत करना कि वो जो नर्तक है उसका प्रोटोकॉल तो बहुत बढ़िया है, वो तो बड़ा विद्वान है, वो नर्तक था, उसका एक्सप्रेशन, उसका नृत्य है। तुम अपना एक्सप्रेशन अपने गुरु के साथ बैठकर सीखो। और मजे की बात, शिव योग में हमारा मार्ग तो अद्वैत का है। हमारी तो आंखें बंद हो जाती, जिस प्रकार से जब किसी से प्रेम करते हो, गले मिलते हो ना, आंखें बंद हो जाती। जिस प्रकार से जब कुछ स्वादिष्ट खाते हो, आंखें बंद हो जाती। हम तो जब महादेव का स्मरण करते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम ध्यान में बैठ जाते, और फिर प्रेम ही है। हाँ, सांस पे थोड़ा ध्यान होता है, मंत्र चलता रहता है, लेकिन प्रेम ही है। इसलिए आज चौथे दिन मैं यही बात तुम्हें सिखाता हूं कि शिव शिवा के प्रति प्रेम को सिद्ध करो, तभी तुम शिव साधना में आगे बढ़ पाओगे। पहला काम इस प्रेम को सिद्ध करना, प्रोटोकॉल नहीं।
गुरु कौन जो तुम्हें मौज दे। इसलिए अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैं इस गुरु के सामने बैठा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत ज्ञान मिला, बढ़िया, पर क्या मौज मिली? क्या चुस्की मिली? क्या वो अमृत की लहर भीतर प्रवाहित हुई? क्या शांभवी अपने आप बैठे बैठे लग गई? तुम जब स्वाद कुल्फी खाते हो, क्षण भर में तुम्हारी आंखें ऊपर हो जाती है, तुम मौज में चले जाते हो, साधना में गहरे उतर जाते हो। और यहां कहने को तो गुरु शिव दे रहे हैं और तुम्हें कभी मौज ही नहीं लगी, तुम्हारी आंखें ऊपर ही नहीं चढ़ी, तुम साधना में गहरे उतरे ही नहीं। तो क्या शिव के प्रति सुख और प्रेम कुल्फी से कम है? और अगर है तो शायद तुमने शिव को जाना ही नहीं। अगर भीतर से विचार आता है, तुम गुरु से पूछते हो कितनी बार मंत्र जपूं, तुम जान लेना तुम शिव से अनजान हो। बच्चे के भीतर कभी यह विचार नहीं आता मैं कितनी बार वीडियो गेम खेलूं, उसको तो जब समय मिलेगा वो भाग चलेगा वीडियो गेम की ओर। क्यों? उसका सुख है। माला करने से पहले विचार आता है मैं कितनी बार माला जपूं, और यहां पे तो तुम फेसबुक की रोज 1,08,000 बार माला जपते हो, तब विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसमें सुख है, मजा आ रहा है। गुरु वो नहीं जो तुम्हें माला और मंत्र दे दे। माला मंत्र तो तुम्हें कोई भी दे सकता है। गुरु वो जो तुम्हें मौज दे, जो तुम्हें शक्ति से जोड़े, जो तुम्हें शक्तिपात दे। और आज ये बात बहुत जरूरी है कि तुम सुनो, क्योंकि आने वाले समय पर गुरु अमर हो जाएंगे। जो आज तुम्हें गुरु लोग दिख रहे हैं ना, इन गुरुओं का कोई उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो शिवयोग के मार्ग से हैं, हम तो चले आ रहे हैं। गुरु के बाद शिष्य, शिष्य के बाद शिष्य, शिष्य के बाद शिष्य। अब जरूरत नहीं। आज तुम्हें जितने गुरु दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे गुरु अपलोड हो जाएंगे एआई में, और फिर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चलेगा। अब गुरु को दहे छोड़े 20 साल बीत गए, लेकिन फिर तुम गुरु से मैसेजिंग कर सकते हो, हे फलान गुरु मैं क्या करूं? और इन गुरुजी ने अपने जीवन में इतनी मेहनत की है, इतना डेटा है, इतना डेटा है, इतना डेटा है। वो विजुअल डेटा अपलोड हो जाएगा, वो ऑडिटरी डेटा अपलोड हो जाएगा, वो ज्ञान अपलोड हो जाएगा। तुम वो छोड़ो, आगे आगे तो तुम भगवान कृष्ण से चैट कर सकते हो। तुम अर्जुन बने, सवाल पूछो, और गीता अपलोडेड है, वो तुम्हें कृष्ण बन के रिप्लाई करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब महाभारत हो रही थी तो अर्जुन का प्रश्न था कि मैं अपने परिवार को कैसे मारूं, और तुम्हारा प्रश्न होगा मैं आलू खरीदूं या भिंडी, और भगवान कृष्ण रिप्लाई करेंगे यदा यदा ही धर्मस्य, भिंडी खाओ। ये समय आने वाला है, आएगा, ये होगा, ये हो रहा है। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, जीवन भर जिसने अपने गुरु को प्रेम करना सीखा है, वो गुरु के मरने के बाद क्या इस प्रेम को छोड़ पाएगा? उसको अब आदत पड़ गई है कि कुछ भी हो, पूंछ में आग लगे, गुरु के पास जाओ, गुरु कुछ बता देगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमेशा तुम्हें डिपेंडेंट रखा, मौज कभी दी नहीं, अमृत कभी चखाया नहीं। हमेशा कहा कि मेरे पास आना, और अब गुरु ने शरीर छोड़ दिया। क्यों? गुरु इतना सेल्फिश हो गया, शरीर छोड़ दिया। अब तुम्हें भी तलब मचेगी जैसे क्रैक कोकेन एडिक्ट को मचती है कि कहां जाऊं, क्या करूं, किसके सामने बैठूं। और तब अगर कोई तुम्हें एआई दे दे और बोले कि भैया यहां बैठो, और इन गुरुजी से अब तुम चैट कर सकते हो, फिर सब्सक्रिप्शन में पैसे और बढ़ा दो, तुम फोन पे बात कर पाओगे। और सोचो जब गुरु जीवित था तब तो फोन पे बात नहीं कर पाते थे, अब तुम फोन पे बात कर पाओगे, और फिर तुम कुछ भी बोलो कि बाबा जी मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं क्या करूं। और फिर बाबा जी ने आज तक जो कुछ भी बोला है उसके हिसाब से बाबा जी की एआई तुम्हें बता देगी, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। और फिर तुम्हें लगता है कि आज रूढ़िवादिता ज्यादा है, सोचो उस समय में क्या होगा। अगर तुम्हें लगता है आज सनातन धर्म में तुम भटक रहे हो, तुम सोचो तब क्या होगा।
तब भेड़ चाल कहा जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप से एक साधारण सवाल नहीं पूछ रहे। तुम्हें अपनी मक्कारी से ऊपर उठना होगा, अपने झूठों से ऊपर उठना होगा और अपने आप से एक साधारण सवाल पूछना है, क्या मुझे अनुभूति हुई? क्या मुझे वो मौज महसूस हुई? क्या मेरे भीतर शिव के प्रति प्रेम बढ़ा? और यहां तुम स्टॉकहोम सिंड्रोम मत रखना। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब है कि जिसने तुम्हें बंदी बनाया है तुम फिर उसी से प्रेम कर बैठे। अब तुम अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो और उसी अब्यूजिव रिलेशनशिप से प्रेम कर बैठे। ऐसी कितनी महिलाएं हैं भारत में जो पिट रही हैं, लेकिन जो उन्हें पीट रहा है उनका प्रेम उसी से। जिस दिन पिटती हैं धन्यवाद करती हैं, कहती हैं कि अरे घर से बाहर तो नहीं निकाला, बढ़िया है। जिस दिन गाली पड़ती है धन्यवाद करती हैं कि अरे पिटे नहीं, बढ़िया है। ऐसे हो सकता है तुम्हें भी स्टॉकहोम सिंड्रोम हो, तुम भी किसी ना किसी प्रोटोकॉल और मार्ग में फंसे हो, आज तक तुम्हें मिला ही नहीं उस मार्ग से कुछ, लेकिन इतनी इनसिक्योरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई गलती होगी इसलिए नहीं मिला, तुम ही गलत हो, तुम ही बेकार हो। और 200 साल की गुलामी के बाद शायद अब तुम्हें भी आदत पड़ गई है ये सोचने की कि हां गलती मुझी में होगी, बड़े साहब तो सही बात कर रहे हैं। देखो, जब सिद्ध के साथ बैठोगे ना, जब बैठोगे उसी क्षण मौज है। यही तो बात है मेरे शिव की। हर हर महादेव। शिव असुर के भी हैं, शिव देव के भी हैं। हां, साधना के माध्यम से तुम्हारी चेतना उठ सकती है, लेकिन ये जो भाव है, जो कनप्पा का भाव है, जब तुम सिद्ध के साथ बैठोगे ये भाव तुम्हारा जागृत हो, तुम्हारे हृदय की गति बढ़नी शुरू हो जाए, तुम्हारी सांस के भीतर एक बदलाव आना शुरू हो जाए, तुम्हारा शरीर एक कंपन महसूस करनी शुरू कर दे, तुम समझ जाना कि अरे गुरुदेव मैं आ गया, मैं आ ही गया। और गुरु कौन? जो इस प्रेम को तुम्हारे भीतर सिद्ध कर दे। और फिर तुम कुछ भी प्रोटोकॉल चुनो, तुम भक्ति मार्ग का प्रोटोकॉल चुनो, तुम ज्ञान मार्ग का प्रोटोकॉल चुनो, जो प्रोटोकॉल में तुम्हारा रुचि हो, जो प्रोटोकॉल तुम समझ सको, तुम उस पर चलना। इसलिए तो सनातन धर्म को हम इतना सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि सनातन सबका मार्ग है, हर किसी को प्रोटोकॉल मिल जाएगा। इट इज नॉट एक्सक्लूजनरी कि ये करोगे तो ही है। यहां पे अनपढ़ के लिए भी प्रोटोकॉल है, और कणप्पा भी एक महान शैवाइट संत बन सकता है। लेकिन शुरुआत प्रेम से है, शुरुआत दीक्षा से है। तो तुम्हें अपने आप से सवाल पूछना है, और निडर होके पूछना है। क्योंकि हो सकता है सिगरेट छोड़ते हुए 30 साल बीत गए, अब तुम्हें एक ही चीज आती है, सिगरेट छोड़ना। हो सकता है 30 साल से तुम एक ही प्रोटोकॉल कर रहे हो, एक ही स्थान पर जाते हो और उससे कुछ नहीं हुआ, और अब तुम्हें डर है कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे छलांग मारूं अनजाने में, मैं कैसे ढूंढूं अपने सही गुरु को। तुम निडर हो जाना, शिव तुम्हारे साथ है, तुम छलांग मार दो, शिव तुम्हें पकड़ने के लिए तैयार होगा। हर हर महादेव। इसलिए आज सोने से पहले तुम बस एक काम करना, अपने शिव का स्मरण करना।
और शिव का स्मरण करते हुए तुम ऐसा भाव उत्पन्न करना कि मानो शिव तुम्हारे सामने है, मुस्कुराते हुए तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं। और तब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ मांगना मत, क्योंकि कभी भी तुम खुद के लिए नहीं मांगते, शरीर के लिए ही मांगते हो। उस समय तुम बस रहना, तुम बस महसूस करना उस भाव को जो बहता है। अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन, एनर्जी इन मोशन। और तुम बस अनुभव करना उस प्रेम को शिव शिवा के प्रति बढ़ते हुए, उस प्रेम को अनुभव करते हुए अपनी सांस को गहरा कर देना। और मन ही मन मंत्र चले सांस के साथ, ओम नमः शिवाय। और हर कुछ देर में स्वयं का स्मरण करने देना, मैं शिव को स्वीकार करता हूं, मैं शिव को प्रेम करता हूं, मैं शिव को प्रणाम करता हूं। तुम साधना में गहरे उतरना शुरू कर दोगे और इसी साधना में तुम निद्रा को प्राप्त होना। जब तुम कल सुबह उठोगे, तुम शरीर के भीतर एक दिव्य ऊर्जा को अनुभव करोगे, एक तेज जो शायद तुमने कभी नहीं किया। और तुम समझ जाना कि तुमने अपने आप को कनप्पा के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। आज के लिए इतना ही। आप सबको, आप सबके भीतर बैठे भगवान को मेरा प्रणाम। जाने से पहले जो मैंने कहा शेयर जरूर करना। ब्लेस यू। नमः शिवाय।